भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक स्त्री के जीवन में पुत्र का सुख किसको मिलता है और किसके भाग्य में नहीं होता, इसका बहुत गहरा रहस्य है। कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका फल पूरी जिंदगी तक मिलता है, और ऐसी ही गलतियां एक पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले उसे पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। अब श्री कृष्ण एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जिसे सुनने के बाद आज भी अनगिनत स्त्रियों को संतान का आशीर्वाद मिला है। इसलिए इस कथा को मन लगाकर अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक समय की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुखी हैं। कोई कह रही थी कि उसे संतान नहीं हो रही है, कोई कह रही थी कि उसे पुत्र नहीं मिल रहा है। यह देखकर माता लक्ष्मी का मन बेचैन हो गया। वे तुरंत श्री विष्णु के पास गईं और बोली, प्रभु आज मैंने पृथ्वी पर बहुत दुख देखा। कोई स्त्री निसंतान है, कोई पुत्र के लिए तरस रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने पर पुत्र जरूर मिलता है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही कथा में छुपा है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने भर से भी सौभाग्य जाग उठता है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी लोक के लिए एक वरदान के समान है। माता लक्ष्मी उत्साहित होकर बोली, प्रभु मैं पूरी श्रद्धा के साथ सुनने को तैयार हूं, कृपया तुरंत कथा आरंभ कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे पूरा सुनकर ही उठूंगी। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। सेठ के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सच में बहुत अच्छा, शांत और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी बेहद संस्कारी, मेहनती और सेवा भाव वाली थी। वह घर का सारा काम अकेले करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना, सब कुछ। फिर भी सेठ की पत्नी यानी सास बड़ी बहू को हमेशा अपमानित करती रहती थी। दूसरी ओर सेठ का छोटा बेटा और उसकी मां दोनों बेहद कठोर और दुष्ट स्वभाव के थे। छोटे बेटे की आदतें बहुत खराब थी। वह गांव वालों को परेशान करता, लड़कियों का पीछा करता, मारपीट करता, गलत कामों में लगा रहता। गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। यह सुनकर सेठ की पत्नी खुशी से झूम उठी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बताने लगी कि मेरे घर पोता आने वाला